जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक सेठ की। एक सेठ जी थे जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। हर पूर्णिमा तिथि को गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाते थे। तो एक बार सेठ जी ने मन में विचार किया कि मुझे कोई व्यापार करना चाहिए, मेरे पास बहुत दिमाग है और मैं कुछ व्यापार कर सकता हूँ। ऐसा सोच करके उन्होंने एक व्यापार शुरू किया। उसमें सारे एफर्ट लगा दिए, खूब सारा पैसा लगाया, अपना दिमाग लगाया, टाइम दिया, परंतु वो व्यापार उनका चला नहीं। सेठ जी थक हार गए और उस व्यापार को बंद कर दिया। और सेठ जी ने कहा कि व्यापार मेरे लिए बना ही नहीं है, अब मैं व्यापार कभी नहीं करूंगा। मैंने सब कुछ कोशिश की परंतु मेरा व्यापार बिल्कुल भी नहीं चला। अब मैं आज के बाद में कभी भी व्यापार नहीं करूंगा। इस तरह उन्होंने संकल्प कर लिया मन ही मन। और कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा तिथि आई। तो हर पूर्णिमा तिथि पर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाते थे। इस पूर्णिमा तिथि पर भी भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए सेठ जी गए। गौतम बुद्ध को प्रणाम किया चरणों में। गौतम बुद्ध ने पूछा कि कैसे हुआ सेठ जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? पूछा। सेठ जी ने कहा कि गुरुवार मैंने व्यापार तो चालू किया था और बहुत सारी मेहनत की, परंतु मेरा व्यापार चला नहीं और मुझे लगता है कि मेरे लिए व्यापार बना ही नहीं है। अब मैं आज के बाद कभी भी व्यापार नहीं करूंगा। इस तरह मैंने मन ही मन सोचा है। जब गौतम बुद्ध ने यह सुना, गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बातें करते हुए गौतम बुद्ध सेठ जी को साथ में लेकर के अपने बगीचे की तरफ जाने लगे। थोड़े से आगे पहुंचे और एक गुलाब का पेड़ था। वहां पर फूल का छोटा सा पेड़ था, वो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, सब कुछ पत्ते बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नष्ट होने वाला है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इस पेड़ को हमने लगाया है, बहुत सारी मेहनत की है, इसमें खाद वगैरह सब डाला, परंतु ये चला नहीं, खराब हो गया। सेठ जी ने कहा कि बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने भी इसी तरह मेरा व्यापार चलाया, खूब सारी मेहनत की, सब कुछ पैसे भी लगाए, दिमाग भी लगाया, परंतु वो चला ही नहीं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। जिस तरह आपका पेड़ बर्बाद हो गया, उसी तरह मेरा भी व्यापार बर्बाद हो गया। सेठ जी को साथ लेकर के गुरुवार कुछ आगे बढ़े, गौतम बुद्ध आगे बढ़े और उनको अपने बगीचे में ले गए। बगीचे में गए तो देखा सेठ जी ने कि हरा भरा बगीचा और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और सुंदर सुंदर से फूलों को देख करके मन को मोहने वाले फूल बड़ी अच्छी सुगंध दे रहे हैं। यह सब देखा तो सेठ जी बड़े चकित हो गए और कहने लगे, कितने सारे फूल। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमने सिर्फ एक पेड़ नहीं लगाया था फूल का, पूरा बगीचा फूलों का लगाया था। उसमें से वो एक पेड़ खराब हो गया तो क्या बात है, ये सारे पेड़ तो अच्छे से खिल गए हैं। ये सारे फूलों के पेड़ तो पूरा बगीचा बन गया है और अब ये हमारे मन को मोह लेते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर फूल इसमें खिल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि सेठ जी, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आपने एक व्यापार शुरू किया और उसमें आपको सफलता नहीं मिली तो आपने वो व्यापार बंद कर दिया और आपने अपने आप ही सोच लिया कि अब मैं आज के बाद कभी व्यापार नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी व्यापार मेरे से सफल नहीं होगा। ऐसा आपने मन ही मन सोच लिया। परंतु इन फूलों की तरह देखिए, ये सारे फूल हमने एक साथ में लगाए थे, वो एक खराब हो गया तो क्या हुआ, बाकी तो चल गए हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए। वो एक व्यापार आपका नहीं चला, उसको छोड़ दीजिए, दूसरा व्यापार शुरू कीजिए, एक नई शुरुआत करिए और फिर से शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सेठ जी को गुरुवार की बात समझ में आ गई और गौतम बुद्ध से कहा कि आपने छोटी सी सहजता में मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, इतनी बड़ी बात समझा दी कि जीवन में किसी एक में असफल हो जाते हैं, किसी एक कार्य में असफल हो जाते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और दूसरा कार्य शुरू करना चाहिए उसी उमंग के साथ में, फिर हमें सफलता जरूर मिलती है। सेठ जी बड़े ही मुस्कुराए और गौतम बुद्ध को प्रणाम करके नए व्यापार शुरू करने के लिए चल पड़ते हैं। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु यही हमें सीख देती है, यही मैसेज देती है कि हमें जीवन में कभी भी असफल होने के बाद में निराश नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति असफलता का सामना करता है और जो असफलता का सामना करके नई शुरुआत करता है वही तो आगे बढ़ता है, वही तो नाम। इसलिए आप भी हार मत मानिए और आप किसी कार्य में असफल हुए हैं तो दूसरा कार्य आप शुरू करिए। एक पर निर्भर हमेशा नहीं रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।